नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक। कैसे हो कैंसर? आप होप आप सभी अच्छे हो। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे। डिटेल्स रीडिंग के लिए, अपनी रीडिंग कराने के लिए आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो एक फेज खत्म हुआ है आपका, एंड आप थोड़े से हो सकता है हील हो रहे हो, या कहूँगी होना चाहते हो। काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, डिवाइन कहते हैं डिवाइन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, एंड कई चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो आप। न्यू फेजेस आपकी दिख रही हैं, आप कई ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, या तो कहूँगी कुछ रिलेशनशिप आपके लाइफ में कनेक्ट हो रही है न्यू वे में, या कहूँगी अगर ओल्ड फेज भी है तो एक नए सिरे से आप सोच रहे हो। काफ़ी कहते हैं इंथ्यूसियास्टिक वैसा लग रहा है आपका। एंड आप पेशेंटली लॉजिकल हो फिलहाल, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा हो आप। एंड आपको जो एग्जैक्टली करने का मन कर रहा है वही आप फिलहाल कर रहे हो। एंड करेक्शंस वाली जो चीज़ों को कहते हैं ना, कई चीज़ें बहुत टाइम से अटकी हुई थी, काम अटका हुआ था, रिलेशनशिप सही से नहीं हुआ था, आपने अब उस चीज़ पे कम फोकस करना शुरू किया है, अपने लिए सोच रहे हो, एंड चीज़ें बेटर करने के लिए प्रोग्रेसिव बनना चाह रहे हो। तो वो चीज़ें लॉजिकल होके आप बहुत कुछ सोच रहे हो। एंड जो भी आए फिलहाल सिचुएशंस में, अगर कुछ भी, अगर देखो अभी अगर कहूँ तो आपकी सुनने की किसी को कैपेसिटी है नहीं कि आप खामखा की कोई चीज़ आपको कोई बोल के चला जाए तो नहीं, या पर्सन भी अगर कुछ फालतू की चीज़ें बोले तो आप फट से कहते हैं ना कि जवाब देने के लिए रेडी हो। बिकॉज आपको अब पीस ऑफ माइंड में रहना है, आप अपने लिए सोच रहे हो, अपने लिए काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स कर रहे हो, कई आइडियाज़ आ रहे हैं, एंड काफ़ी कहूँगी आप लॉजिकल हो अभी फिलहाल, एंड टर्म्स बेटर भी हो रही हैं। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स। आपके पार्टनर जो भी हैं वो क्या सोचते हैं, आपके इस सिचुएशन से कैसा लग रहा है उन्हें। इनकी अगर कहूँ तो एक विश डिज़ायर शायद फुलफिल हुई है, या आप किए हो, या खुद से कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स वाली कार्ड है। ओके, टू मच अट्रैक्टेड हैं आपके पर्सन आपके लिए, ना कभी जो आप फिलहाल कर रहे हो उससे कहूँगी इनके दिमाग में भी कई चीज़ें आपको लेके सोच रहे हैं कि आपकी क्या पर्सनालिटी है, किस वे में आप एक पर्सन हो, वो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं, अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं। एंड स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं, यहाँ मुझे क्यों लग रहा है कि सपोर्टिव एनर्जीज आपके पर्सन एंड आपकी है, बट हो सकता है कि आप अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें फाइनलाइज कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग ही चला रहे हो। देर इज़ अ, लेकिन अगर कहूँ ना आप थोड़े से इमोशंस कम दिखा रहे हो। यहाँ पे पर्सन की अगर कहूँ तो वो थोड़े से लवेबल फेस को एंजॉय करना चाह रहे हैं, बट आपकी अगर कहूँ थोड़े से मेटरिस्टिक वर्ल्ड में आप ज़्यादा जी रहे हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है करियर वाइज या कुछ भी। तो आप उस सिचुएशंस को भी बहुत ज़्यादा पेशेंटली ये कर रहे हो हैंडल, या अपने लिए सोच रहे हो। बट यहाँ पे पर्सन अगर कहूँ तो एक डिज़ायर्स कहूँगी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ज़्यादा हाई है इनकी, या प्यार भरी बातें, लवर्स। बिकॉज यस, मैं देखो बार बार वही चीज़ें, नाइट ऑफ वॉन्ट्स एंड द लवर्स की कार्ड है। ये आपने कुछ चीज़ों को क्लोज कर दिया है, भले ही आपको लगता है कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, ये कर रहे हो, काफ़ी लॉजिकल, लेकिन यहाँ पे अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में इमोशंस वाली बात है, जिसे ये कहीं ना कहीं थोड़े से खो रहे हैं, एंड ये कहीं ना कहीं उसे पाना चाहते हैं। तो ये आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स कहूँ तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ में एक लवेबल बॉन्ड शेयर करो, या कहीं एक ऐसी प्लानिंग करो घूमने फिरने, रिलैक्स वाली फेज में। तो आप रिलैक्स तो हो रहे हो, लेकिन कहूँगी अपने आप को इंगेज करके रखे हो कहीं और। तो यहाँ अगर कहूँ तो रिलेशनशिप वाली बात है। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल में क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स में कह रही हूँ ना, आप जगल वाली फेज में हो, मतलब पेशेंटली डील तो कर रहे हो, लेकिन मन में कहूँ ना कुछ चीज़ें, देखो रिलेशनशिप पे लव वाली फेज के लिए आप उतने ज़्यादा अभी सोच नहीं रहे हो, इसीलिए जगल या मनी वाइज ज़्यादा सोच रहे हो। मेटास्टिक वर्ल्ड में आप ज़्यादा जी रहे हो, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे मैं ये करूँ। देखो कर तो इनके लिए रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनके लिए कुछ सोच नहीं रहे हो, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी ना प्यार में कहीं कमी आ जाती है, वो चीज़ें हैं। बिकॉज आपका सोच ज़्यादा करियर वाइज है, या
फोकस्ड कहीं और है आपका। इधर देखते हैं क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे अगर कहूँ तो ये देखो ये आपके लिए ना एक सपोर्टिव वे में आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, काफ़ी चीज़ें, एंड शॉर्ट टाइम कहूँगी कहीं एक ट्रैवलिंग भी करना चाहते हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ इधर अब क्लैरिफाई करते हैं आने वाले समय में किस हद तक क्या परिवर्तन है। देखो आपके तरफ में अगर कहूँ ना, आप खामखा की टेंशन्स या खामखा की चीज़ों को ज़्यादा कर रहे हो, इसकी वजह से कहूँगी यहाँ पे स्टक या रिजेक्टेड सा आपको लग सकता है। अभी आप अगर पर्सन पे उतना ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है कि बाद में पर्सन की तरफ से उतनी ध्यान ना आए, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से पीस ऑफ माइंड या ज़्यादा अर्निंग के रिगार्डिंग सोचोगे तो वहाँ पर स्टक रहोगे, बिकॉज आपकी एक करियर की ज़्यादा दिख रही है। इधर देखते हैं क्या है। यस, मैं कह रही हूँ ना, देखो अभी ये पर्सन इमोशंस एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, लव एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आप अगर बिल्कुल इनको टाइम उस वे में नहीं दोगे एंड अपनी ही दुनिया में खोए रहोगे एंड अपनी वे में कट ऑफ रहोगे, लॉजिकल रहोगे, यहाँ कहूँगी लव फेस कुछ टाइम के लिए कहूँगी इनकी तरफ से फिर आप नहीं एक्सपेक्ट कर पाओगे। तो अभी का टाइम है, करियर के लिए करिए या जो भी आप करते हो करो ज़रूर, लेकिन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट, इमोशंस दिखाने की ज़रूरत है, टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो चीज़ें कहीं ना कहीं खोने की चांसेस हैं। सेपरेशंस नहीं कहती हूँ, बट कहते हैं ना कि अब इनका भी मन बार बार अगर आप इन्हें रिजेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से भी वो रिजेक्शंस या इमोशंस कनेक्शंस कम हो जाए। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग। देखो ऊपर वाले में फेथ है तो उनके ऊपर छोड़िए ज़रूर, लेकिन कहूँगी अपने से थोड़े से टाइम अगर इनको दे सकते हो तो ज़रूर दीजिए एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि पर्सन कहीं ना कहीं वेट करते हैं, कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराने के लिए आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।